हरे भरे खेतों और मीठे फलों वाले पेड़ों से घिरा एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम था खुशियों का गांव। इस गांव में गोलू नाम का एक छोटा पर समझदार लड़का रहता था। गोलू अपने माता पिता के साथ रहता था और उनके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम था गौरी। एक दिन गोलू अपनी गाय गौरी को लेकर पास के रंगीला बाजार जा रहा था। तभी उसे रास्ते में दो धूर्त आदमी मिले, चंटू और बंटू। चंटू लंबा था और हमेशा अपनी टेढ़ी मुस्कान दिखाता रहता था। वहीं बंटू थोड़ा मोटा था और उसकी आंखें हमेशा शरारत से भरी रहती थी। चंटू ने बंटू से कहा, अरे बंटू, देखो उस लड़के के पास कितनी अच्छी गाय है। अगर हम इसे बेच दें तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बंटू की आंखों में चमक आ गई। हाँ चंटू, यह तो सोने की खान है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे गोलू के पास आए और बोले, अरे प्यारे बच्चे, कहाँ जा रहे हो इस प्यारी सी गाय को लेकर? इसे बेचना चाहते हो क्या? गोलू ने मासूमियत से कहा, हाँ चाचा जी, मैं गौरी को बाजार ले जा रहा हूँ ताकि इसे अच्छे दाम में बेच सकूं। हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। चंटू ने चालाकी से कहा, अरे बेटा, ये गाय तो बहुत बुरी लगती है। बाजार में तुम्हें इसके 500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हम तुम्हें अभी 1000 रुपये देते हैं, तुम हमें दे दो। बंटू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। गोलू थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि उसकी गौरी इतनी भी बुरी नहीं है। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाचा जी, मेरी गौरी तो जवान है। मैं इसे 2000 रुपये से कम में नहीं बेचूंगा। चंटू और बंटू थोड़े गुस्सा हुए पर लालच में आकर मान गए। उन्होंने गोलू को 2000 रुपये दिए और खुशी खुशी गौरी को लेकर चले गए। गोलू ने देखा कि वे दोनों गौरी को लेकर बाजार की ओर नहीं बल्कि एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। गोलू समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। चंटू और बंटू गौरी को एक व्यापारी को 5000 रुपये में बेच रहे थे। गोलू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने सोचा, मैं इन्हें इन्हीं की चाल में फंसाऊंगा। गोलू एक मिठाई की दुकान पर गया और वहां से ढेर सारी जलेबियां खरीदी। उसने चंटू और बंटू को आवाज लगाई, चाचा जी, देखिए मैंने कितनी स्वादिष्ट जलेबियां खरीदी हैं, आप भी खाइए। चंटू और बंटू हैरान हुए, अरे तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? उस बूढ़ी गाय को बेचकर तो तुम्हें इतने नहीं मिले होंगे। गोलू ने एक रंगीन थैला निकाला और कहा, यह है मेरा जादुई थैला, इसमें मैं जो भी मिट्टी डालता हूँ वह सोने के सिक्के बन जाती है। चंटू और बंटू की आंखें फटी रह गईं। वे तुरंत उसके पास आ गए। गोलू ने सच में थैले में मिट्टी डाली और नाटक करते हुए इसे हिलाया। उसने पहले से ही थैले में कुछ नकली सिक्के छुपा रखे थे जो अब बाहर गिरने लगे। चंटू और बंटू की आंखें लालच से चमक उठी। वाह, यह तो सच में जादुई थैला है। उन्होंने गोलू से थैला खरीदने की जिद की। गोलू ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, अगर आप मुझे 10,000 रुपये और मेरी गौरी वापस दे दें तो मैं यह थैला आपको दे सकता हूँ। चंटू और बंटू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उनके लिए तो यह थैला करोड़ों का था। उन्होंने तुरंत व्यापारी से गौरी को वापस खरीदा और 10,000 रुपये के साथ गोलू को सौंप दिया। गोलू ने उन्हें नकली सिक्कों वाला जादुई थैला दिया और अपनी गौरी के साथ खुशी खुशी घर चला गया। चंटू और बंटू ने पूरे दिन थैले में मिट्टी डाली, लेकिन कोई सोना नहीं निकला। वे समझ गए कि गोलू ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। वे अपने नुकसान और अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोए। और गोलू, उसने उन पैसों से अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी गौरी का और भी अच्छे से ख्याल रखा। उसने सीखा कि लालच हमेशा बुरा होता है और दिमाग से काम लेने वाला ही असली विजेता होता है।